हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओवैस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है ओवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 किया था और उसमें हम लोगों ने बात किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अलॉन्ग विद द डायग्राम्स एंड ऑल। और मैंने ये भी बताया था कि सवाल किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में आएगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वो क्लास 9 का टॉपिक था। तो आज हम लोग क्लास 9 का साउंड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई मस्ट टेल यू गाइस दैट those who haven't subscribed my channel yet, go and subscribe it and don't forget to press the bell icon because as soon as I upload my videos it will reach you all instantly. So let's start our video. Let's go. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि एक साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 हर्ट्ज है। हम लोग साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 200 हर्ट्ज जो है इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और यहाँ पे इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है। टाइम पीरियड कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, यानी 1 बाय टाइम पीरियड होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट्स जो है वो हर्ट्ज है और टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका सेकंड होता है। तो हम लोग का आंसर जो भी निकालना है वो सेकंड में निकालना है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लोग इंप्लाई देके पुट कर दिए। फ्रीक्वेंसी आपका 200 हर्ट्ज दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। 200 हर्ट्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा आपका। तो ये आपका इंप्लाई करेगा, आपका t इधर डिवाइड हो रहा है ना 1 से, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 200 आपका नीचे आ जाएगा। तो यानी t बराबर हो जाएगा आपका 1/200 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/200 हर्ट्ज इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 1/200 हर्ट्ज को जब आप सॉल्व करके निकालेंगे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ 0.0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक और 0 दे दीजिए, 0 आ जाएगा, 5 हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो ये आपका 0.005 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.0005 सेकेंड ये आपका आ जाएगा टाइम पीरियड। सो आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.005 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल एंड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लेट्स सबमिट फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एक रेडियो स्टेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है वेवलेंथ एट 219 मीटर। तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, साफ साफ। ये देखिए वेवलेंथ को हम लोग इस तरह से इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये 219 मीटर दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि इसका SI यूनिट जो होता है वेवलेंथ का वो मीटर में होता है। सो वी डोंट नीड टू चेंज इट। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस रेडियो स्टेशन का कि वो 1370 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट करता है, कि इसका फ्रीक्वेंसी है 1370 किलो हर्ट्ज, ठीक है, किलो हर्ट्ज, 1370 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज दिस इनटू हर्ट्ज। तो ये किलो हर्ट्ज को आप लोग फटाफट से हर्ट्ज में चेंज कर लीजिए, यानी कि 1370 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो वो आपका हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। ये किलो हर्ट्ज को अगर आपको चेंज करना है देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। सो द आंसर विल बी 1370000, ठीक है। ये यहाँ पर आपका हर्ट्ज में चेंज हो चुका है। अब देखिए इसमें आपको निकालने के लिए बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी कि आपको वेव वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेव वेलोसिटी जो होता है, वी नो दैट, ठीक है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर आप लोग गौर से देखिए कि वेवलेंथ आपका 219 मीटर दिया हुआ है, 219 मीटर, और आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं हर्ट्ज में 1374 टाइम्स 0, ये हो गया। तो जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देख लेते हैं करके। 219 को जब आप लोग करेंगे 137 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9 7 63, 6 ऊपर गया, 7 7 7 6 13, 1 गया, 7 2 14, 15 आ गया, क्रॉस 9 3 27, 2 ऊपर गया, 3 3 5,
ठीक है, 3 2 6, क्रॉस क्रॉस, 9 1 1 1, 2 1 2, ठीक है, 3 7 3 10, 6 5 11 9 20, 3 9 10, 30,003 आ रहा है। तो यहाँ पर 30,003 आ रहा है और लास्ट में 4 0 जोड़ना है हम लोग को, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर आपका, यानी कि 30,000, ये कुछ यहाँ 30,003 आया था और 4 0 आगे लगा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ करोड़ 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ 30,000, ये आपका आंसर आ गया है आपका मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, जो कि लगभग आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो आप लोग इसका आंसर अगर ये भी लिखेंगे और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अगर ये भी आंसर लिखेंगे वेव वेलोसिटी का, then also you will get marks for this question, ठीक है। let's move on to our next question. Let's start it first. अब देखिए बच्चों, अगले सवाल में आपका कह रहा है a source produces 15 waves in 3 seconds. एक कोई सोर्स है जो आपका 15 वेव प्रोड्यूस कर रहा है 3 सेकंड में। तो सबसे पहले तो आप लोग फटाफट से ये लिख लीजिए कि आप लोग लिख लीजिए नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 3 सेकंड्स, ठीक है। तो 3 सेकंड में आपका 15 वेव प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना प्रोड्यूस होगा, 15/3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5, यानी 1 सेकंड में आपका 5 वेव प्रोड्यूस कर रहा है। और यही आपका पहला सवाल पूछ रहा था कि फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका साफ साफ देयरफॉर फ्रीक्वेंसी आपका निकल गया यहाँ पे 5 हर्ट्ज। हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, तो 5 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे। अगला सवाल है कि यहाँ पर आपको निकालने कह रहा है वेवलेंथ। अगले सवाल में ये तो आपका पहला था एक, और दूसरे सवाल में आपको वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालने के लिए कह रहा है वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि वेवलेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस, क्रेस्ट और ट्रफ आपका डिस्टर्बेंस होता है ट्रांसवर्स वेव में, मैंने पढ़ाया था। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका 15 मीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी। अब एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि क्रेस्ट और दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में जो ये फॉर एग्जांपल ये क्रेस्ट है, तो इस दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं ये क्रेस्ट है, इसका ये पॉइंट ले लीजिए, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, इस यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि यहां से लेके क्रेस्ट से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ का आपका आधा होता है। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए अगर ये आधा है तो पूरा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ आपका इसका डबल हो जाएगा। ये आधा है तो इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही तो निकालने बोल रहा है, तो वेवलेंथ आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर, ठीक है, वेवलेंथ आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर वेवलेंथ आ जाएगा, दुगना कर देना। 15 इंटू 2 तो ये 15 और 15 टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल आपका हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप इसको मीटर में ही निकाल लीजिए तो बेहतर है, क्योंकि अभी इसके बाद वाला जो आंसर हम लोग लाने वाले हैं तो वो आपका मीटर में ही लाना है, ऐसा यूनिट उसका मीटर में ही होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.3 मीटर, क्योंकि जैसे ही आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका आ जाएगा 0.3 मीटर। तीसरा सवाल आपका यहाँ वेव वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ रहा है, और वेव वेलोसिटी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेव वेलोसिटी स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हम लोग ऑलरेडी उधर निकाल चुके हैं 5 हर्ट्ज, तो 5 हर्ट्ज इंटू
वेवलेंथ भी अभी हम लोग फॉर्म निकाल चुके हैं 0.3 मीटर। इसी वजह से मैं कह रहा था कि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर बिकॉज हियर यू हैव टू फाइंड द आंसर इन मीटर हर्ट्ज। ठीक है, ये आपको मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है, मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन मीटर पर सेकंड, देयरफॉर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 5 या 15 हो गया, लेकिन आंसर आ जाएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा वेव वेलोसिटी का, या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि वेव वेलोसिटी जो है स्मॉल v से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला जो है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं 1 सेकंड में 5 हर्ट्ज, और ये भी हम लोग निकाल चुके हैं वेवलेंथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपली। तो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। रब इट फर्स्ट, लेट्स रब इट। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, अ बॉडी वाइब्रेटिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड produces a wave traveling a medium with velocity of 1250 meter per second. What is its wavelength? तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि वाइब्रेट कर रहा है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक कंप्लीट वेव को या एक कंप्लीट वेव साइकिल को प्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम लगता है, एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और यहां पर आपका टाइम पीरियड जो है 2 मिलीसेकंड दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर आपका टाइम पीरियड जो है वो क्या दिया हुआ है, 2 मिलीसेकंड दिया हुआ है। ठीक है, विच यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस मिलीसेकंड इनटू सेकंड, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 0.002 सेकेंड्स। ठीक है, 0.002 सेकेंड आपका आ जाएगा यहाँ पर टाइम पीरियड। या फिर आपको इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको तो आफ्टर ऑल हम लोग को अभी सॉल्व ही करना है। सो यहाँ पर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी आपका 1250 दिया हुआ है, 1250 मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है 1250। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ क्या होगा हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड। और वेवलेंथ हम लोग को यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1250 इंटू आपका 1 टाइम पीरियड, यानी कि 1 टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 2/1000, 1/2/1000। तो 1/2/1000 को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000/2 डायरेक्टली लिख देता हूं, यहाँ पर 1000/2 लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग लेमडा को यानी कि वेवलेंथ को एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी ये सारे को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1250 इंटू 2/1000। ये 1000 अंडर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये जो इधर डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 0 0 गया, और यहाँ पर हो गया आपका ये 2 0 को हम लोग डायरेक्ट उड़ा के यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। तो 1.25 इंटू 2 हो जाएगा, 1.25 इंटू 2 हो जाएगा। और वेवलेंथ का हम लोग का होता है मीटर, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वेवलेंथ बराबर 2.5 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2.5 मीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो लेट्स सॉल्व आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 meter per second in a given medium। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो साउंड वेव का 440 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और साफ साफ आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्मॉल एफ से डिनोट करके लिख दीजिए 220 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है।
यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वेवलेंथ, और वेवलेंथ हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वी नो दैट वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इम्प्लाई दे दीजिए यहाँ पर, वेव वेलोसिटी 440 आपका दिया हुआ है, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका वेवलेंथ जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, और फ्रीक्वेंसी आपका पहले से यहाँ पे 220 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वेवलेंथ को उधर ही छोड़ दीजिए, वेवलेंथ को एक साइड ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर हो जाएगा 440 बाय 220, 0 0 cancel, 22 2s are 44, so the answer will be 2 meter because its SI unit is meter, that's why the answer will be 2 meter। तो आप लोग लिख सकते हैं therefore the wavelength of sound wave is 2 meter, therefore the wavelength of sound wave is 2 meter, you have to write it last। So अगला सवाल बोल रहा है a person is listening to a tone of 500 hertz, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound, यानी कि ये distance from the source of sound है, ये दिया हुआ है। What is the time interval between successive compression from the source, यानी कि यहाँ पर हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है टाइम पीरियड। What is the time interval, यानी कि they are asking to find out the time period of the wave। तो चलिए जो चीज पहले दी हुई है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, जो कि साफ साफ दिया हुआ है, लिख लेते हैं। अगला आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, ये दिया हुआ है आपका 450 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड है, इसी को तो हम लोग कहते हैं भैया वेवलेंथ, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। सक्सेसिव कंप्रेशन मतलब कि अगर आपका दो रेयर फ्रैक्शन है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस, ये दो आपका क्रेस्ट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका वेवलेंथ होगा। अगर आपका दो ट्रफ है, फॉर एग्जांपल दो क्रेस्ट है तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका वेवलेंथ होगा। और अगर आपका दो ट्रफ है तो इसके बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका वेवलेंथ ही होगा। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर खैर हम लोग को टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि बहुत ही आसान है, और टाइम पीरियड से हम लोग को वेवलेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम लोग को टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है तो टाइम पीरियड आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इंप्लाई दे दीजिए, टाइम पीरियड हम लोग को ऑलरेडी टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर 1 बाय फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, यानी कि 1 बाय 500, 1 बाय 500 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसको इस तरह से बना लीजिए 0.00000, ये देखिए, तो 0.002 ये आ जाएगा इसका आंसर आपका। और इसका ऐसा यूनिट सेकंड में होता है ना, इस वजह से 0.002 सेकंड्स विल बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दो और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स सबमिट। अगला सवाल क्या है आपका कि अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। बाप रे। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर आपका टिपिकल वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मानने के लिए कह रहा है 344 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मानने के लिए कह रहा है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मानने के लिए कह रहा है। अब अगला आप लोग साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर कितना दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि आपका 20 किलो हर्ट्ज दिया था ना, तो
20 किलो हर्ट्ज आपका इंटू 1000 कर देना है, हर्ट्ज में चेंज कर देना है, 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये आपका रेंज दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, एक कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है 20 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज, ये पूरा रेंज दिया हुआ है कि इतने से इतने रेंज तक वो इंसान सुन सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है सुनने की। सबसे पहले यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हम लोग को अलग अलग जो है वेवलेंथ निकाल लेना है, विच इज वेरी इजी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को वेवलेंथ निकाल लेना है, वेवलेंथ ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। तो पहले हम लोग 20 हर्ट्ज वाले वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसके लिए हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो हम लोग वेवलेंथ का फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां पर हम लोग का v ऑलरेडी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, और v जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे पुट कर रहे हैं, ठीक है। v आपका दिया हुआ है 344 और इधर आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 20 हर्ट्ज लेना है हम लोग को पहले वाले केस में 20 हर्ट्ज लेना है, और ये जो लेमडा है यानी कि वेवलेंथ का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 344 बाय ये इस साइड आ जाएगा 20, ठीक है। और इसका आंसर आपका मीटर में आएगा क्योंकि वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है। तो 344 बाय 20 आप लोग करके देख लीजिए, इधर 344 20 1 20 4 1 7 14 4.2 17.2 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, 17.2 मीटर, ठीक है। 17.2 विल बी द राइट आंसर, 17.2 मीटर। तो ये तो पहले केस के लिए था कि इतने फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ जो है वो कितना होगा 20 हर्ट्ज के लिए। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं कि 20,000 हर्ट्ज के लिए आपका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सॉरी 20,000 हर्ट्ज के लिए आपका वेवलेंथ कितना होगा, निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, वेवलेंथ फॉर साउंड फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। ये सिंपली आपका मैं लिख देता हूं डायरेक्टली कि यहां पर जो आपका वेवलेंथ हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ यहां पर हो जाएगा सीधा 344 ही रहेगा आपका वेव वेलोसिटी, ये आपका सेम रहेगा, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। 20 हर्ट्ज की जगह हम लोग को यूज करना है 20,000 हर्ट्ज। तो यहां पर नीचे आपका आ जाएगा 20,000 और इसका भी आंसर आपका मीटर में ही आएगा क्योंकि आपका वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। तो 344 बाय 20,000 जब आप करेंगे, चलिए इसे हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पे मिटा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है। इसका काम ऑलरेडी हो चुका है इसलिए रब कर रहे हैं। इसको जब लोग करके देखेंगे सॉल्व, 20,000 ठीक है, 344 पॉइंट लगेगा, ठीक है, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, फिर 0 लगाना है, फिर 0 आ जाएगा, फिर एक बार 0 लगाना है, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। 3,44,000 आ गया है, सॉरी ये नहीं लगाना है, इतना काफी है, इतने में काम हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए 20,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 0 4 4 14,400 बच रहा है, ठीक है। फिर एक 0 यहाँ पे लगा देते हैं। अब फिर से हम लोग को यहाँ पे 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू पुट इट फर्दर। अब देखिए यहाँ आपका 1,44,000 आ रहा है और हम लोग जानते हैं कि 20,000 इंटू 7 जो है वो 1,40,000 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1,40,000 हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे 0 0 0 4 - 0 4, ये कट जाएगा, 4,000 आ जाएगा। फिर एक बार 0 लगा लेते हैं तो ये आपका आ गया 4 लाख, और 20,000 इंटू 20 करेंगे, अच्छा सॉरी 20,000 इंटू 2 करेंगे तो आपका 40,000 आ जाएगा, जो कि आपका इस बार पूरा खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.0172 0.0172 मीटर 0.0172 meter will be the right answer. So I hope you guys understand till here. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फटाफट से इसे बिठा लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे साफ साफ आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। और इस फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है, शकलान चिल्लाओ ने, शकलान। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये आपका कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन, 1 सेकंड में आपका 100 वाइब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। अरे भैया 1 सेकंड में अगर 100 वाइब्रेशन हो रहा है तो 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। तो नंबर ऑफ, देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 60 सेकंड, 1 मिनट है ना, 60 सेकंड, या फिर इसकी जगह आप 1 मिनट भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 60। तो आंसर आ जाएगा आपका 60,000 वाइब्रेशन, ठीक है। 60,000 वाइब्रेशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1 मिनट में आपका 60,000 वाइब्रेशन होगा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जो है वो 100 हर्ट्ज दिया हुआ है तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा ही न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये मैं बता दूं कि ये सारे का सारा न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी खत्म होती है आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं बता दूं कि ये सारे ही न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से। तो चलिए फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली काम कर सकूं। तो चलिए खैर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।